Now we start inorganic topic 1 अल्कली मेटल। अल्कली मेटल तो हमने कल डिस्कस किया था, बट कल क्लास डिस्टर्ब की वजह से तो थोड़ा सा एक बार फिर से लिंक कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट मेटालिक, लिख लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटालिक मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ठीक है। सेकेंड सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस किस पे डिपेंड करेगा? मेटालिक बॉन्ड पे। तो ऊपर वाला हार्ड होगा, नीचे वाला सॉफ्ट होगा, तो टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस विल इंक्रीज, क्योंकि जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही हार्ड होगा वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे थे साइज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस जब बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ये सब पहले ही पीरियोडिक टेबल में हो चुका है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। 6 इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक नेचर, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मेटालिक नेचर बढ़ेगा, तो मेटालिक नेचर जब बढ़ेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो मेटालिक होगा उतना ही उसका बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? जब वो बढ़ेगा तो हाइड्रोक्साइड का बेसिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीज होगा। तो 8 पॉइंट हमने देखा बेसिक प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट 9th पॉइंट, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होने का करेक्टर, ऑक्सीडाइज होगा, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल लो या क्या बोल लो? रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो या रिड्यूसिंग एबिलिटी बोल लो या ऑक्सीडेशन बोल लो। ठीक है।
रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करेक्टर बोल लो, या रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो, या रिड्यूसिंग एबिलिटी बोल लो, या ऑक्सीडेशन बोल लो। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर 9 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पॉइंट लिख लो आप, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसी 10th पॉइंट को भी लिख लेना, 10th पॉइंट को भी लिख लेना, बस सब कुछ वहीं रहेगा, यहां डिक्रीज लिख देना और इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। ये दोनों पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बस पहले आप लिख लो। एक 11th पॉइंट भी लिख लेना, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एसआरपी वैल्यू, एसआरपी वैल्यू डिक्रीज होगा। हम बात कर रहे हैं गैसियस में। इतना पॉइंट लिखो, फिर डिस्कस कर रहा हूं। पहले पॉइंट आप लिख लो, उसके बाद डिस्कस कर रहा हूं। लिख लिए क्या? ठीक है, एक काम करो, ये वॉल्यूम निकालो, ये वाला वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 निकालो, पेज नंबर 15, पेज नंबर 50 निकालना। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पर देखना, यहां लिखा हुआ है, कहा? राइट साइड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एबिलिटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एबिलिटी। ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको डिस्कस कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। 9, 10, 11 सब एक जैसा है, तो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना, इसके पहला वाला पॉइंट कोई डिस्कस करने कोई नीड नहीं है। 8, 9, 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक वर्ड होता है एसआरपी और एक होता है एसओपी। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। और एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा इनको मीनिंग समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाते हैं तुम्हें, मतलब टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे लेके जाते हैं थोड़ा सा, तब इसका मीनिंग समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े होंगे ना। एक हम यहां गैल्वेनिक सेल लिखो,
गैल्वेनिक सेल। इसे मान लो हमने एक 2 रॉड लिया है और इधर से अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं CuSO4 का, समझने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। अब हमें आउटपुट में करंट मिलने वाला है, ये है मान लेते हैं कैथोड है और ये है एनोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये उल्टा होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उल्टा है क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, गैल्वेनिक सेल है। अब होता है क्या, यहां होता है ऑक्सीडेशन और यहां होता है रिडक्शन। अब होता है क्या, बस इतना ही जानना है। यहां पर हमें आउटपुट में करंट मिलता है, जिससे जो हम टॉर्च के बैटरी वगैरह यूज करते हैं, तो एक वोल्टेज यहां क्रिएट होता है और एक वोल्टेज यहां क्रिएट होता है। एक वोल्टेज, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमें आउटपुट में करंट नहीं मिलेगा, तो एक वोल्टेज यहां क्रिएट होता है, एक वोल्टेज यहां क्रिएट होगा और एक वोल्टेज यहां क्रिएट होता है। एक वोल्टेज यहां क्रिएट होगा, एक वोल्टेज वहां क्रिएट होता है, यानी एक एनोड पे वोल्टेज क्रिएट होता है, एक कैथोड पे वोल्टेज क्रिएट होता है, और इनमें पोटेंशियल, इसी को वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें आउटपुट में करंट मिलता है, यानी जो टॉर्च का बैटरी होता है, जो मोबाइल का बैटरी होता है, जो लैपटॉप का बैटरी होता है, जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है, चार्जिंग कंडीशन में नहीं, चार्जिंग कंडीशन में वो इलेक्ट्रोलाइटिक के जैसा यूज होने लगेगा। जब वो वर्किंग कंडीशन में होगा, बैटरी, टॉर्च के बैटरी, उस समय हमें करंट देता है वो, तो उसके अंदर 2 रॉड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहां पर वोल्टेज अपना अपना वोल्टेज होता है। यहां के जो वोल्टेज होगा उसको हम, मतलब वोल्टेज को पोटेंशियल बोलेंगे और यहाँ के पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी हमें करंट मिलता है, तो हम जानते हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तब तक हमें करंट मिलेगा नहीं। अब इस पोटेंशियल को, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब यहाँ पर सब कुछ कंसंट्रेशन, अब आगे हम चीजें जानेंगे, कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ डिफाइन हो जाता है, टेम्परेचर डिफाइन हो जाता है, तब उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मान लेते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल है और जो वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा इस रॉड पे, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज क्रिएट होगा दैट इज नोन एज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी यहाँ के वोल्टेज को हम बोलेंगे SOP, यहाँ के वोल्टेज को हम बोलेंगे SRP। यहाँ के वोल्टेज को बोलेंगे SOP और यहाँ के वोल्टेज को हम बोलेंगे SRP, स्टैंडर्ड कंडीशन में। एनोड यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा, एनोड निगेटिव होगा, वो गैल्वेनिक सेल उसमें होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तुम जो बोल रहे हो कि सर एनोड पे पॉजिटिव होता है, वो तुम 2 सेल होता है, 2 अलग अलग सेल होता है, उसमें हमें आउटपुट में करंट देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है कैथोड पे। वो दूसरा सेल है, इस पे सेल पे चार्ज उल्टा होता है। 2 सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 तरह का सेल होता है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इससे कराया जाता है,
हम बाहर से करंट देते हैं और अंदर से सोल्यूशन करा के और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उस केस में एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। अब जब हम टॉर्च वाला बैटरी होता है, बैटरी पे ये गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, वोल्टिक सेल भी इसको बोलते हैं, वोल्टिक सेल। इस केस में ये साइन उल्टा होता है, वो सब बाद में मालूम चला क्यों उल्टा होता है, टर्मिनल की वजह से। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, वोल्टेज की वजह से। तो कुल मिला के जो वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा वो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जो वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा वो एसआरपी बोलेंगे, जो वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा वो एसओपी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो याद रखना कि जो रोड पे, एनोड रोड पे जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम एसओपी बोलेंगे। एसओपी कहां पर, एनोड रोड पे जो वोल्टेज क्रिएट होगा उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं एसओपी। और जो कैथोड रोड पे जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं एसआरपी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना, तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा टॉपिक से हट के हम बात कर रहे हैं, जानबूझ के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एक चीज ट्रिक लिखना है, बासर काना अल मन जन कर। बासर काना, बासर काना अल मन जन कर। बासर काना अल मंजन कर। फिकर कोनी हाइड्रोजन चापा, CHAPA चापा, CHAPA। अभी लिख लो, इसका मीनिंग बता रहा हूं। बासर काना अल मंजन कर फिकर कोणी। बासर काना अल मंजन कर फिकर कोनी चापा। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी में तुम कंपेयर करोगे, राइट साइड वाला का रिडक्शन होगा, कहीं भी किसी दो को कंपेयर करोगे, लेफ्ट साइड वाला का ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखना इस चीज। अगर मैं बोलूं CuSO4 प्लस जिंक, ध्यान से सुनो इधर, CuSO4 प्लस जिंक। अब ध्यान से सुनो, कॉपर यहां है और जिंक यहां है, बताओ लेफ्ट और राइट में ध्यान रखना। जिंक लेफ्ट में है और कॉपर राइट में है, तो जिंक चाहता है, क्या चाहता है, ऑक्सीडाइज होना। जिंक चाहता है ऑक्सीडाइज होना, यानी ये बनना चाहता है ZnSO4 प्लस कॉपर। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ZnSO4 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तुम लोग जो रीजन देते हो अभी तक वो ये देते हो कि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर देगा, और तुम इसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी तक जो 10th वगैरह में होता है, लेकिन हम उसी चीज को, वही बात वही है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां पर हम थोड़ा ऑक्सीडेशन के तरीके से समझाएंगे, लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव नहीं करेंगे हम, है वही।
अब देखो यहां पर कॉपर जो है वो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां जो जिंक है वो +2 में है, और यहां कॉपर जो है वो 0 में है। तो +2 से कहां गया? 0 में। +2 से कहां गया? 0 में। यानी इसका क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ चुके हो, 10th क्लास में सब चीज नहीं पढ़ा करते हम। तो +2 से 0 में गया, यानी यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, यानी इसका रिडक्शन हुआ। जिंक गया +2 में, 0 से +2 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन 0 में है। अगर ऑक्सीडेशन और जिंक में कंपेयर करें तो जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अगर हम रिएक्शन कर दें, यहां जिंक बना दें और CuSO4 बना दें, और हम बोले कि क्या हुआ है, तो जिंक +2 से क्या हुआ है? 0 हुआ है, यानी यहां पर रिड्यूस हुआ है। और कॉपर 0 से कहां गया है? +2 में गया है, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है। जबकि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर जिंक और कॉपर को पकड़ लें तो जिंक बोलता है कि हमें रिड्यूस करो, जब जिंक बोलता है हमें ऑक्सीडाइज करो, लेफ्ट वाला का ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर बोलता है हमें रिड्यूस करो, कॉपर बोलता है हमें रिड्यूस करो, और जिंक बोलता है हमें, कॉपर बोलेगा कि हमें रिड्यूस करो और जिंक बोलेगा हमें ऑक्सीडाइज करो। जिंक बोलेगा हमें ऑक्सीडाइज करो और कॉपर बोलेगा हमें रिड्यूस करो। लेकिन यहां पर हमने उल्टा किया है, जिंक का ऑक्सीडेशन करने के बजाय हमने रिडक्शन करा, इसलिए ये रिएक्शन गलत है। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन गलत है, समझ में आ गया ना? तब अब मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव नहीं क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन के बेसिस पे। अब मुझे बताओ, ये गैल्वेनिक सेल है, अब मुझे बताओ इसमें कि अगर हम सेल बनाते तो सेल में इसका वोल्टेज, यानी कौन से एनोड पे कौन रिएक्शन होता और कैथोड पे कौन रिएक्शन होता, एनोड पे कौन रिएक्शन होता और कैथोड पे कौन रिएक्शन होता, एनोड पे कौन रिएक्शन होता और कैथोड पे कौन रिएक्शन होता? अब देखो ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ये रिएक्शन एनोड पे होता, और रिडक्शन वाला रिएक्शन कहां होता? कैथोड पे होता। ये सब आएगा आगे। अब ये सब चीज मैं क्यों बोल रहा हूं? SRP वैल्यू के लिए। और ये रिएक्शन कहां होगा? एनोड पे होगा। तो यहां से जो वोल्टेज देगा वो क्या देगा? उसको क्या बोलेंगे? SRP, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। और यहां से जो वोल्टेज देगा उसको क्या बोलेंगे? SOP। यहां से क्या बोलेंगे? SOP। बरोबर है क्या? तो पहले इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो क्या मानोगे, अगर हमने यहां पर कैल्शियम सल्फेट का हमने रिएक्शन करवाया और उसमें कॉपर डाल दिए, और हमने CuSO4 का रिएक्शन करवाया और हमने उसमें कैल्शियम डाल दिया, CuSO4 प्लस कैल्शियम, CaSO4 प्लस कॉपर। बताओ इस दोनों रिएक्शन में से A और B में से कौन सही है कौन गलत है? एक सही एक गलत है। बताओ दोनों रिएक्शन में से कौन सही है कौन गलत है? इस दोनों रिएक्शन में से कौन सही है कौन गलत है? अब एक चीज हमें समझ में आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। कैसे? पहले हम इसमें से दिमाग लगा लेंगे हुआ क्या क्या है। तो दिमाग लगाओ क्या क्या हुआ है। कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, और कैल्शियम का हुआ है रिडक्शन। कैल्शियम का हुआ है रिडक्शन,
और कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। हुआ है या नहीं हुआ है? कॉपर +2 से सॉरी कैल्शियम +2 से कहां गया? कैल्शियम में घट गया है। और कॉपर 0 से कहां गया? +2 में ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है। हमारा ये जो ट्रिक है वो क्या बोल रहा है? कैल्शियम है यहां और कॉपर है यहां, राइट साइड वाला को रिडक्शन करवाना है, तो राइट साइड वाला का रिडक्शन करवाना है, तो राइट साइड वाला तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, राइट साइड वाले का हमें रिडक्शन करवाना है, और ये राइट साइड वाले का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है और ये राइट है। ये कैसे मालूम? तो कॉपर पे यहाँ +2 है और यहाँ कॉपर पे 0 है। कॉपर का हुआ है रिडक्शन और यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अब ये रूल बोलता है कि इसका ऑक्सीडेशन करवाओ और इसका रिडक्शन करवाओ, तो इसका सेम वही रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। सब 10th में पढ़े होगे, भले थोड़ा सा लॉजिक मैंने चेंज किया है, लेकिन तुम लोग 10th में पढ़े होगे। यहाँ पर लॉजिक हम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, उसको देखने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा Zn प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, यहां पर H2 गैस, और हमने लिखा Cu प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, प्लस ZnCl2, CuCl2 प्लस H2। अब मुझे बताओ कि इनमें से A और B में से कौन सा ही लिखा हुआ है और कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? कौन ऐसा मेटल है जो उसके साथ लिबरेट करेगा हाइड्रोजन? कौन करेगा? तो चलो हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे होता है। यहां पर हो गया C कॉपर, और यहां पर क्या है? यहां पर है +2 है, तो कॉपर का क्या हुआ? ये। अच्छा, कुछ टाइम के लिए +1 यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन पे ध्यान देना। यहां जिंक पे है 0 और यहां +2, जिंक पे +2। अब सोचो किससे अब कंपेयर कराना है? तो Cl को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए Cl को भूल जाओ। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा ना। अब थोड़े टाइम के लिए इस क्लोरीन को भूल जाओ। अब देखो कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। अब इस दोनों को पकड़ो, इसको और इसको, इस दोनों को पकड़ेंगे तो कॉपर का क्या होना चाहिए? कॉपर का होना चाहिए रिडक्शन, कॉपर का होना चाहिए रिडक्शन, और हाइड्रोजन का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, जबकि ये गलत बता रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा दिया है और हाइड्रोजन का रिडक्शन करवा दिया, जबकि यहां पर बोल रहा है कि इसका करवाओ रिडक्शन और इसका करवाओ ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन, और इसको पकड़ो दोनों को, इसको और जिंक को पकड़ो। इसका होना चाहिए क्या? इस दोनों में पकड़ोगे तो राइट वाले को होना चाहिए क्या? राइट वाले को होना चाहिए रिडक्शन, और लेफ्ट वाले को क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां हुआ है कि नहीं हुआ है? यहां पर देखो इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऊपर इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये रिएक्शन सही है, ये गलत है। यानी जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। कुल मिला के ये है कि हाइड्रोजन के जितने भी लेफ्ट वाले हैं सब के सब हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, और हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड वाले एक भी हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करेंगे। हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड वाले कोई भी डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी मेटल, चाहे मर्क्यूरी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे सिल्वर हो, कोई भी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं करेगा। जबकि निकेल ले लो, कॉपर ले लो, क्रोमियम ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीज ले लो, अल्युमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो। अब ये सब क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये सब चीजें पढ़ोगे आगे रिएक्शन में तो वहां लिथियम भी आएगा, केवल अल्कली मेटल चल रहा है ना, तो लिक बासर का ना, हॉलिना केरप से ये जितना भी अल्कली मेटल है सब आएंगे।
तो ये अल्कली मेटल पूछा जाएगा आपसे कि क्या अल्कली मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा? बोलेंगे हाँ करेगा। और हमारे पास लॉजिक है कि हाइड्रोजन यहां है और अल्कली मेटल यहां है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहेगा और ये ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। इसीलिए यहां पर जैसे हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे पोटेशियम ले लो, पोटेशियम प्लस डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। बोला जाएगा क्वेश्चन में क्या ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? करके देख लेते हैं। ये KCl बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब यहाँ रिएक्शन को पहचानो, यहाँ पर 0 है और कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ +1 है और यहाँ 0 है। अब यहाँ पोटेशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +1 में है। तो पोटेशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब मुझे बताओ कि रूल क्या बोलता है? यहां है और यहां है, इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन और इसका होना चाहिए रिडक्शन। हुआ है कि नहीं हुआ है? हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है और इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये रिएक्शन सही है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस 100% लिबरेट होगा। यानी हाइड्रोजन के लेफ्ट वाले जितने भी है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे फ्रॉम डाइल्यूट HCl, और राइट हैंड साइड वाले एक भी हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगे। तो ये तुम पढ़ते हो 9th 10th में, लेकिन यहाँ 12th में भी पढ़ना है। मतलब कुल मिला के इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ये सब आएगा, मेटल नॉन मेटल में भी बहुत ज्यादा हर जगह आता है। लेकिन अब हम कैसे देखेंगे? अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे कि किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, किसका रिडक्शन पॉसिबल है। और राइट वाले जितने भी दिख रहे हैं सब के सब लेस रिएक्टिव है और लेफ्ट वाले मोर रिएक्टिव है। तो वैसे भी याद रख सकते हो कि लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर एक आगे चल के वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होना चाहते हैं? रिड्यूस, और ये क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज। तो इनका जो वैल्यू है वो इधर जाते समय ये होना चाहते हैं क्या? रिड्यूस। ये होना चाहते हैं रिड्यूस, तो इनका SRP वैल्यू बढ़ता जाता है, क्योंकि जब रिड्यूस होते हैं तो उस पर एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और वो पोटेंशियल होता है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब SRP वैल्यू घटता है तो जस्ट उसके उल्टा बोल देंगे कि SRP वैल्यू बढ़ता है तो SOP वैल्यू घटता है। SOP वैल्यू जस्ट उसके उल्टा होगा। अब ध्यान देना, यहां कहां ध्यान दोगे? अभी हम गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं। कहां पे? यहां पे लिथियम से बना लिथियम प्लस, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सोडियम से बना सोडियम प्लस, ये गैसियस स्टेट में हम बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले लिक बासर से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम अलग से बताएंगे। पोटेशियम से हुआ पोटेशियम प्लस, रिबिडियम से रिबिडियम प्लस, सीजियम से सीजियम प्लस। ये गैसियस में, एक्वस में नहीं, एक्वस में उल्टा हो जाता है। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम, अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं हम। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन क्या होगा? टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? हम यहाँ गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम लिक्विड एक्वस में बात नहीं कर रहे हैं, गैसियस फेज में बात कर रहे हैं हम। तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज क्या होगा? इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा क्योंकि जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अच्छा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो या रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल लो या रिड्यूसिंग एबिलिटी बोल लो या ऑक्सीडेशन बोल लो। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज। यानी टॉप टू बॉटम ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये मत सोच लेना कि
रिड्यूस करना, नहीं ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। और जब ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो हम अगर इसको रॉड में लगाएंगे तो जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो एसओपी वैल्यू बढ़ेगा, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एसओपी वैल्यू विल बी इंक्रीज, और इस पे रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम होता है, इसीलिए इसका जो है वोल्टेज होता है वो एसआरपी वैल्यू कम होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन यानी एनोड की तरफ ज्यादा लगाया जाता है, जब ज्यादा लगाया जाएगा उस समय एसओपी वैल्यू इसका ज्यादा गिरेगा और एसआरपी वैल्यू कम गिर जाएगा। तो एसओपी वैल्यू मतलब वोल्टेज, तो जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन की तरफ वोल्टेज ज्यादा देगा, तो टॉप टू बॉटम एसओपी वैल्यू विल बी इंक्रीज, और एसआरपी वैल्यू जस्ट उल्टा होता है। एसआरपी वैल्यू विल बी, जैसे हम बोले कि ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी क्या है, बढ़ेगा, रिडक्शन होने का टेंडेंसी क्या है, घटेगा, तो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उतना ही एसओपी वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट इतना नोट डाउन कर लेना, ये हमारे को अभी मतलब ये यहाँ पढ़ने को है, इससे पहले जो समझाया वो इस टॉपिक का नहीं था लेकिन इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड था, और ऐसा भी नहीं कि वो समझ में नहीं आएगा, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आगे चल के जब हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, डाइल्यूट HCl से मेटल का जब रिएक्शन होगा तो एक हाईली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और किसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लिख लेना, और तुम को मैं पेज नंबर बोला था निकालने के लिए वॉल्यूम का 1 का 15 नंबर, वहां लिखा भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी लिखा है, एस हटा दिया है, स्टैंडर्ड हटा दिया है, यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका आरपी वैल्यू लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिखा है, केवल आरपी वैल्यू लिखा है, यानी रिडक्शन एक चीज एस आरपी, आरपी वैल्यू लिखा है और ये ओपी वैल्यू लिखेगा, स्टैंडर्ड हटा दिया है। तो जो अल्कली मेटल होते हैं उनका आरपी वैल्यू कम होता है, यानी ओपी वैल्यू ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन का वोल्टेज ज्यादा होता है। तो यहां लिखा भी है पेज नंबर 15 पे, आगे लिखा है दे फॉर्म स्टेबल केटाइन इन गैसियस स्टेट एज वेल एज एक्वस स्टेट, इसके बारे में तुम आगे बात करेंगे। एटम तुम लोग 15 नंबर पेज पे, पता नहीं उस समय पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी कनेक्ट कर लो उससे। एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर पोटेंशियल सप्लायर, पोटेंशियल सप्लायर मतलब वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ये सब वोल्टेज सप्लाई करते हैं जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, तो M से M+ में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सप्लाई वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एबिलिटी, यानी लॉस करने की टेंडेंसी को हम एबिलिटी बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होने को रिडक्शन एबिलिटी बोला जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोला जाता है। इट इज ऑल्सो टेंडेंसी टू एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाए उसको हम ये सब बोलते हैं। अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, इसीलिए जो अभी मैं ट्रिक लिखवाया था वहां पर तुम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे थे, अल्कली मेटल लिखे थे, क्योंकि ये क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तुम यहां लिखे लास्ट में फ्लोरीन आता है, मैं लिखवाया नहीं था, ये जो होते हैं वो रिड्यूस होना चाहते हैं। उसके बाद alkaline earth metal is a good reducing agent but reducing ability is less than alkali metal, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कौन करेगा, अल्कली या अल्कलाइन, तो अल्कली का लेगा। तो अल्कली का अब तुमसे पूछा जाए कि अल्कली का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है या अल्कलाइन का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, अल्कली का एसआरपी वैल्यू, सॉरी रुक जाओ, अल्कली का एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है, लिख लो नहीं तो इधर हो रहा है, अल्कली का या अल्कलाइन का एसओपी वैल्यू किसका ज्यादा होता है, दिमाग लगाओ।
एसओपी वैल्यू किसका ज्यादा हो, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, अल्कली या अल्कलाइन, अल्कली होना चाहता है, अल्कली होना चाहता है तो इसका वैल्यू जो होता है वो ऑक्सीडाइज जिसका होता है उसको एसओपी वैल्यू बोलते हैं, तो इसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है। तो तुमसे उल्टा उल्टा पूछेगा तो बता सकते हो, इसमें घूमना नहीं है कि इधर से उधर घूम गए। जो ऑक्सीडाइज होता है उसको एसओपी वैल्यू बोलेंगे, तो अल्कली और अल्कलाइन में एसओपी वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये सब आएगा आगे रिएक्शन में, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, किसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि जब मैं तुम्हें आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा था उसमें जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि कॉपर सल्फेट का, सॉरी लिथियम सल्फेट का, लिथियम कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है, डिकम्पोज हो, ये सब इसमें पूछेगा। तो ये हमारा हो गया। तो मैं तुम लोग को पेज नंबर 15 पे भी ये सब चीजें लिखा हुआ था, लेकिन उस समय में कुछ बोला भी नहीं था क्योंकि उस समय ये सब चीजें हम जानते भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत अब आगे हम बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब चीजें हमने बता दिया, अब पढ़ भी सकते हो। ठीक है, और खुद से मीनिंग भी निकाल सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑक्सीडाइज होता है तो ये सब चीजें नाम बोलते हैं और इसमें एसओपी का नाम आता है, जस्ट इसके उल्टा होता है तो वो बोलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे यही सब चीजें लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ोगे पूरा तो वही सब लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिख दे। ये मत सोच लेना कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऑक्सीडाइज होना। देखो इसमें पेज नंबर 16 पे यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सॉरी हाँ फ्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी लिखा हुआ, क्योंकि वर्ड समझ में नहीं आएगा तो इधर से उधर गलती होगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है मत समझ लेना कि ऑक्सीडेशन नहीं, ये इसको एक और वर्ड लिख लेना, और ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जस्ट इसके सब उल्टा होता है, सब ऐसे दिया जाएगा तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका मतलब रिडक्शन होता है क्या, नहीं ऑक्सीडेशन होता है। चलो तो टॉप टू बॉटम एसओपी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात कर लेते हैं वाटर में, ये बात कर रहे थे हम कहाँ, ये बात कर रहे थे हम एयर गैसियस स्टेट में। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पे, एक्वस में। एक्वस में अगर हम बात करेंगे तो जस्ट ये सब जो होता है वो जस्ट इसके उल्टा आता है, जस्ट उल्टा आता है, जस्ट उल्टा आता है, ऐसे आता है एक्वस में, वहां लिखा रहेगा एक्वस। अब इसका लॉजिक सीधा सीधा है क्या, इसका लॉजिक सीधा सीधा है, कौन जल्दी बनेगा वही ना ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यहां सब उल्टा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम। अब उल्टा होने का रीजन ये है कि पानी में जल्दी कौन लॉस करेगा। तो पानी में लॉस करना केवल आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जाता है, केवल आउटर सेल से, क्योंकि गैसियस स्टेट में हम केवल आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते थे, यहां पर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी देखा करेंगे, और दोनों वैल्यू का सम लेके तब डिसाइडिंग हम करते हैं। गैसियस फेज में केवल आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखा जाता था,
यहां पर पानी में जब डाल दिए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी भी चेक किया जाता है और दोनों का सम यानी कंक्लूजन निकाल के तब जवाब दिया जाता है। और ऐसे केस में जब हाइड्रेशन एनर्जी का हम बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यहां हाइड्रेशन एनर्जी कम है और यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। जब दोनों का सम, अच्छा एक एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है, दोनों का सम में ये निगेटिव आ जाता है और ये जीत जाता है। बस इतना ही इसका लॉजिक है। दोनों का ओवरऑल देखा जाता है, सम लेके देखा जाता है। अब डेटा चाहो तो डेटा भी लिख सकते हो, लेकिन डेटा मेरे को अभी याद नहीं है। अदरवाइज लॉजिक समझोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा है, इसका कम है। हाइड्रेशन एनर्जी हाईली ज्यादा है और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी कम है क्योंकि साइज कम है ना यहाँ पे। तो दोनों का सम ओवरऑल ये निगेटिव आता है, मतलब ये जीत जाता है। इसीलिए जल्दी जाना चाहता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहता है पानी के अंदर। यानी पानी के अंदर लिथियम जल्दी चाहता है कि लिथियम प्लस बन जाए हम, लेकिन गैसियस फेज में सीजियम चाहता है कि हम जल्दी बने। तो लिख लेना इसको, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। बस एक ही इसका लॉजिक है। ये सब पॉइंट समझ में आ गया? चलो, तो एसआरपी वैल्यू, एसओपी वैल्यू सब क्लियर हो गया। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह तो मैंने बता दिया ना। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, मोबिलिटी। एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करा देंगे, फिर हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो। ओके, थैंक्स टू ऑल।